श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, आज की धार्मिक कथा बहुत ही ज्ञानवर्धक है। आज की धार्मिक कथा में आप ये जानेंगे कि क्या करने से भगवान का विधि विधान भी बदल जाता है और जो सुख हमारे भाग में नहीं होता है वह भी हमें मिल जाता है। इसलिए ध्यान से इस कहानी को जरूर सुनिएगा। प्राचीन समय की बात है। एक सेठ की कोई संतान नहीं थी। उन्होंने एक ज्योतिषी से पूछा कि मेरे और मेरी पत्नी की जन्म पत्री देखकर हमारे संतान योग के बारे में बताया। ज्योतिषी ने गणना करके बताया कि पिछले जन्मों में तुमने अपनी संतान को बहुत दुख दिए हैं, इसलिए इस जन्म में तुम्हारी कोई संतान नहीं लिखी है। सेठ जी मायूस होकर ईश्वर की मर्जी मानकर चले जाते हैं। थोड़े दिनों के बाद सेठ जी के घर एक सिद्ध महात्मा आते हैं और भिक्षा मांगते हुए कहते हैं कि भिक्षा दे दो। तब सेठ जी की पत्नी संत से बोलती है कि गुरुजी, मेरा कोई संतान नहीं है। तब संत जी बोलते हैं कि तुम मुझे एक रोटी दोगी तो तेरे एक संतान जरूर होंगे। सेठ जी की पत्नी श्रद्धा भाव से उन्हें 2 रोटी, गुड़, फल आदि दे देती है। उससे प्रसन्न होकर सिद्ध संत ने हृदय से आशीर्वाद दिया और कहा कि जाओ, तुम्हारे 2 संतान होंगे। ठीक 1 वर्ष के बाद सेठ जी के यहाँ जुड़वा संतानें हो जाती है। कुछ समय बाद ज्योतिषी जी का उधर से निकलना होता है। सेठ जी के दोनों जुड़वा बच्चे घर के बाहर खेल रहे होते हैं। उन्हें देखकर वे सेठ जी से पूछते हैं कि ये बच्चे किसके हैं? सेठ जी बोले, ज्योतिषी जी, ये बच्चे मेरे ही हैं। आपकी भविष्यवाणी तो गलत निकली और आपने झूठ बोला कि मेरा कोई संतान नहीं होगा। ये देखिए, मेरे जुड़वा पुत्र हुए हैं। ज्योतिषी जी ये सुनकर आश्चर्यचकित हो गए। घर पहुंचकर ज्योतिषी जी साधना में लीन हो जाते हैं और स्वप्न में अपने इष्ट से पूछते हैं कि प्रभु, आपने मुझे उस व्यापारी के सामने झूठा क्यों करा दिया? ग्रह नक्षत्रों की गणना के कथन अनुसार सेठ जी के इस जन्म में कोई संतान नहीं लिखी थी, फिर उनके 2 संतानें कैसे हो गई? तब स्वप्न में इष्ट देवता बोले, सेठ के पूर्व जन्म के बुरे कर्मों के कारण मैं उसे इस जन्म में कोई संतान नहीं दे सकता था, क्योंकि मैं नियमों की मर्यादा में बंधा हूँ। पर अगर मेरे किसी सच्चे संत महात्मा साधक ने कह दिया कि तुम्हारे संतान होगी, तो उस समय मैं भी कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि मैं संतों की मर्यादा से भी बंधा हूँ। मैं सिद्ध संतों साधकों के वचनों को काट नहीं सकता। मुझे उनकी बात रखनी ही पड़ती है। इसलिए अगर तुम भी अपनी साधना के बल से उसे कह देते कि जा, तेरे संतान हो जाएगी, तो मुझे वचनों की रक्षा के लिए अपनी मर्यादा को तोड़कर वो सब कुछ देना पड़ता जो उसके भाग में नहीं लिखा था। अगर गुरु अथवा सिद्ध संत की कृपा आप पर हो जाए तो आप वो भी पा सकते हैं जो आपके भाग्य में नहीं है। दोस्तों, मुझे पूरी उम्मीद है आपको इस कहानी से अच्छी शिक्षा मिली होगी। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट में श्री गणेशाय नमः अवश्य लिखिएगा। धन्यवाद।